चुंबकीय आघूर्ण देखो दोस्तों जो होता है ना, उसका जो मात्रक होता है उसे हम बोर मैग्नीटॉन कहते हैं। जो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आती है ना, वो बोर मैग्नीटॉन में आती है दोस्तों। तो चलो देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास दो एलिमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं दो परमाणु है हमारे पास। एक Fe है और एक Mn है, मैग्नीज है। तो दोस्तों इनका इलेक्ट्रॉन वो चुंबकीय आघूर्ण निकालने से पहले हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है, देखो हम निकालते हैं Fe का पहले। तो हमने क्या करा, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमें इसे पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो हमें पता है इसका परमाणु क्रमांक 26 है। तो दोस्तों अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। दोस्तों ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। अब आप सोच रहे हो कि हमें पता कैसे चलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 26, यानी 26 इलेक्ट्रॉन है, 26 परमाणु क्रमांक है। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं ना, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उतने ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे पास 26 है तो हम इसमें 26 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24 और 2 हो गया 26। तो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, +2 Fe का +2 निकालना पड़ेगा हमें, यानी Fe+2 आयन निकालना होगा हमें। तो अब Fe+2 आयन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास +2 होते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इतने इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं यहाँ से बाह्यतम कक्षा में से। अगर हमारे पास सपोज दैट यहाँ पर माइनस होता है, इस तरीके से -2 होता, तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉन तो जोड़ने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। ये एक बहुत जरूरी बात है जो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें इस बारे में नहीं पता होगा तो हम तब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पाएंगे इसका Fe2 पॉजिटिव का। तो दोस्तों अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं दोस्तों, देखते हैं 2p6 3s2 और 3p6 3d6। क्योंकि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ही निकल गए, यहाँ से रिप्लेस हो गए, यहाँ से हमने घटा दिया, सब डायरेक्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम बाह्यतम कक्षा। अगर हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है दोस्तों, तो हमें इसके बाह्यतम कक्षा लेनी होती है। बाह्यतम कक्षा क्या है हमारे पास, 3d6 है। और दोस्तों हमें एक बात के बारे में पता होना चाहिए, जो S है इसमें अधिकतम 1 कक्षक होता है, और जो हमारे पास P है इसमें अधिकतम 3 कक्षक होते हैं, और D में अधिकतम 5 कक्षक होते हैं, और F में अधिकतम 7 कक्षक होते हैं। तो हमारे पास है D। कभी कभी आपके पास S भी आ सकता है बाह्यतम कक्षा में, P भी आ सकता है बाह्यतम कक्षा में, और F भी आ सकता है बाह्यतम कक्षा में। तो जो हमारे पास बाह्यतम कक्षा में आता है, जैसे कि हमारे पास D है, तो D में हम देखेंगे कितने कक्षक होते हैं, 5। तो हमने D में 5 कक्षक बनाने होंगे इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5, तो हमने 5 कक्षक बना लिए दोस्तों। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम इन्हें इसमें भरेंगे, इन कक्षकों में हम इन इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे दोस्तों। देखिए, और इन इलेक्ट्रॉनों को हम हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम कहता है कि पहले हमें एक इलेक्ट्रॉन भरना होगा हर उपकोष में, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं इस कक्षक में, और हमने 5 करे तो फिर हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं हमें। और जब हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए हमें। अनपेयर्ड को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, और अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हमारे पास है 4, 1 2 3 4, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि n का मान कितना है, हमारे पास 4 है। इस तरीके से हमने n का मान निकाल दिया है यहाँ से। और अब हम क्या करेंगे, हमें चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला बहुत ईजी है, और इसे आप बहुत ईजिली वे में सीख सकते हो। देखिए, चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होता है, n×n+2। और दोस्तों इसका जो मात्रक होता है उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं बोर मैग्नीटॉन। जो हमारी वैल्यू आएगी ना दोस्तों, वो बोर मैग्नीटॉन में आएगी। देखो, अब हम यहाँ पे n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे इस तरीके से। और ये हमारा देखते हैं क्या आता है बोर मैग्नीटॉन। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 4 × 6। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारा 4 × 6 यानी 24। तो हम क्या कर सकते हैं, 24 हमारा आ गया है यहाँ पे, 24 बोर मैग्नीटॉन। अब 24 तो होता नहीं डायरेक्टली किसी का भी। अगर 25 होता हमारे पास दोस्तों, शायद 25 होता हमारे पास, ऐसे अंडर रूट में 25 होता, तो हम उसे लिख सकते थे 5×5, इसे अंडर रूट में इस तरीके से। और फिर हम क्या करते दोस्तों, 5 का स्क्वायर कर देते, और 5 का स्क्वायर करते, और अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता, तो हमारा 5 आ जाता। लेकिन हमारे पास तो 24 है। तो दोस्तों 24 में क्या करना होता है हमें, 24 अगर किसी तत्व का आ रहा तो उसका लगभग 4 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, 4.9 के समथिंग होगा। क्योंकि अगर 25 होता तो हमारा 5 आ जाता डायरेक्टली, बट यहाँ पे 24 है। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि 4.90 बोर मैग्नीटॉन के लगभग होगा। तो हमारा जो Fe2 पॉजिटिव है ना, इसका बोर मैग्नीटॉन कितना आया,
4.90 बोर मैग्नीट्यूड, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण आया है। ये इसका क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं Fe का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 4.90। तो दोस्तों इस तरीके से हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। चलो अब हम Mn2 पॉजिटिव का चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेंगे। तो प्यारे दोस्तों अब हम देखेंगे Mn2 पॉजिटिव का चुंबकीय आघूर्ण। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक होता है 25 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 4s2। ये इसका चुंबकीय आघूर्ण हुआ है। ये इसकी पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है और ये चौथी कक्षा है। मतलब इसमें चार कक्षाएं बनी हुई है एक प्रकार से। तो दोस्तों अब हमें निकालना है Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 पॉजिटिव है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे बाह्यतम कक्षा में से, वो भी। तो दोस्तों देखते हैं अब इसका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है हमारे पास। तो 3s2 3p6 3d5 3d5। अब देखिए बाह्यतम कक्षा है हमारे पास 3d5। अब हम इसका कक्षक बना लेंगे, यहाँ पे कक्षक बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमने 5 कक्षक बना दिए इसमें। देखो अब 5 है ना हमारे पास। अब हम इन 5 इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरेंगे डी कक्षकों में। तो अब देखते हैं दोस्तों, हम हुंड के नियम के अनुसार इन इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। 1 2 3 4 5 हमने इलेक्ट्रॉनों को भर दिया है हुंडी के नियम के अनुसार। अब दोस्तों हमारा एन का मान कितना आ गया? यहाँ से 5 आ गया, क्योंकि देखो पेयर नहीं है। पेयर हम उन्हें बोलते हैं इस तरीके से होते हैं ना, अगर इस तरीके से होते हैं तो हम पेयर बोलते हैं, लेकिन ये सारे क्या है? अनपेयर है, यानी ये सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए। तो हमें हमारे पास कितना आ गया? एन बराबर 5 आ गया। तो अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/n+2। ये इसका चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है और यहाँ पे इसका मात्रक होता है Pm यानी 4 मैग्नीट्यूड। अब देखो दोस्तों n का मान कितना है हमारे पास? 5 है। और जी n का मान यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे +2। और इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों। अब बोर मैग्नीट्यूड है ना ये दोस्तों, ये तो चलता रहेगा इसके साथ में। अब तो देखते हैं यहाँ पे, देखो 5 और 2 7 हो गए, 7 पंजे 35 हो जाएंगे एक प्रकार से। देखो इस तरीके से ये 5 तो जूका तू रहेगा यहाँ पे, और 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। तो हमने इसे 7 लिख दिया और बोर मैग्नीट्यूड यहाँ पे जूका तू चलता रहेगा। और दोस्तों देखते हैं अब यहाँ पे 7 5 7 35, तो हमारे पास कितना होगा? 35 बोर मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास यहाँ पे। अब हम इसे और भी सोल्व कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे 36 होता तो हम डायरेक्टली 6 लिख देते, लेकिन हमारे पास है 35। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमें क्या करना होगा? ये लगभग 5.92 बोर मैग्नीट्यूड के लगभग बराबर है। तो हम इसे कह सकते हैं 5.92 बोर मैग्नीट्यूड। तो हमारा जो Mn है ना, Mn2 पॉजिटिव का चुंबकीय आघूर्ण कितना आ गया मेरे पास यहाँ से? चुंबकीय आघूर्ण आ गया हमारे पास यहाँ से 5.92। इसका चुंबकीय आघूर्ण आ गया है N का। तो दोस्तों इस तरीके से हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। बहुत इजीली हमने ये सीखा है और स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी तत्व का इसी तरीके से चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।